स्टूडेंट्स, अगर आप सीवीटी एलएमपीजी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमें ये बात अच्छे से पता है कि एग्जाम आपका मार्च में 11 तारीख के बाद कभी भी हो सकता है, तो एग्जैक्टली अभी हमारे पास 60 डेज से भी कम का टाइम रह गया है। और अब ये जो बचा हुआ आपका टाइम है, इसको आपको किस तरीके से स्मार्ट तरीके से यूज करना है कि मान लो 11 तारीख की जगह मान लो एग्जाम में ऐसा कहते, तो चलो भाई 16 तारीख को या 20 तारीख को भी हो जाए, तब भी हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है उसको हमें स्मार्ट तरीके से कैसे यूज करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। एक 60 डे स्मार्ट स्टडी प्लान पूरा दूंगा, जहां पे आपका पूरा सिलेबस में अगले 45 से लेकर 40 डेज में कंप्लीट करवाऊंगा। लास्ट के 50 डेज में हम लोग केवल मॉक्स और रिवीजन पे ध्यान देंगे, और ये जो पूरा आपका प्रोसेस होने वाला है ये आपका एक्यूरेसी के ऊपर और रैंक ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देगा कि हमें जो हमारा बचा हुआ टाइम है उसको बेस्ट कैसे यूटिलाइज करना है और बेस्ट रैंक कैसे लानी है। केवल उन्हीं सब्जेक्ट से फोकस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कम है उन पे कम टाइम देना है, वो पूरी तरीके से हम करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए। साथ ही में चैनल हमारे सम्मा ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम लोग यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं कल से एक सीरीज, जहाँ पे हम लोग आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाएंगे और सब कुछ बढ़िया से एकदम करेंगे। तो आपका लाइव वो एकदम हम लोग को प्रैक्टिस सॉल्विंग होगा, तो उसके लिए ज्वाइन प्लीज कर लो। और साथ में हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, बिकॉज वहीं पे आपको उसका जो पीडीएफ होगा प्रैक्टिस सेट का वो आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देर की शुरू करते हुए पहले बात कर लेते हैं कि भाई हमारा ये जो पूरा प्रिपरेशन प्लान है ये कैसे वर्क करेगा। एग्जाम देखिए सेकंड से लेके थर्ड वीक ऑफ मार्च में होगा, मतलब 11 से लेके 28 मार्च के बीच में कभी होने का है चांस। मोस्ट प्रॉब्ली 20 के आसपास अपने का चांस होगा। अब यहाँ पे हमारा जो जनवरी है और हमारा भाई यहाँ पे 16 जनवरी 17 जनवरी आ गया और हमारा मिड मार्च में हमारा हो गया, तो हमें यहाँ पे फोकस ये करना है कि हमें अपना सिलेबस लिटरली यहाँ पे कंप्लीट जल्दी करना है, हमारे पास टाइम रहे मल्टीपल टाइम रिवीजन करने का। और हमारा जो फोकस है वो एमसीक्यू हैवी, बिकॉज आप इसमें अगर आप जाओगे तो आप ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 20, ऑल इंडिया रैंक 40, आप हमारे चैनल पे चले जाइए, आपको उन सारे टॉपर्स का हमारा इंटरव्यू मिलेगा। आप वो जाके चेक करिए, सबने ही बस एक चीज लाइन से बोली है कि सर हमने जितने अच्छे से मॉक पेपर लगाया हमारा उतने अच्छे से पेपर सॉल्व हो। तो जब जितने मॉक पेपर लगाओगे, जितना आप वो रखोगे, जितना मॉक सॉल्व करोगे, उतना पेपर आपका अच्छा जाएगा। दैट इज अ गिवन स्ट्रेटजी जो कि टाइम टेस्टेड है, तो हमें उसी पे फोकस देते हुए यहाँ पे मैं चलूंगा। पार्ट 1 में हम लोग पहली बात करेंगे कोर सब्जेक्ट्स की, फिर हम लोग बात करेंगे सपोर्टिव सब्जेक्ट्स की जो कि आपके रैंक डिसाइडर होते हैं, और फाइनल फेज हमारा होगा मॉक्स रिवीजन का कि हमको कैसे लास्ट के 15 डेज में पूरा ऑप्टिमाइज करके चलना है पूरी चीज को। लेकिन उसके पहले स्टूडेंट्स, अगर आप ये सोच रहे हो कि सर ये जो पूरी स्ट्रेटजी है 60 डेज की, उसको हम कैसे बढ़िया से एग्जीक्यूट करें, हमें एक ऐसा कोर्स अगर मिल जाए जहां पे आपको पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल, जो कि कोर्स आपका 9 महीने के लिए वैलिड हो, उसमें आपको पूरा वीडियो लेक्चर्स ऐसे मिल जाए कि 20-20 मिनट में आपके लेक्चर्स खत्म हो, आपका हर सब्जेक्ट आराम से 2 दिन में खत्म हो जाए, जो मतलब मैं आपको टाइम लाइन दूंगा उस सब टाइम लाइन में खत्म हो जाए, आपको बढ़िया से एक्सटेंसिव एकदम बढ़िया मॉक पेपर सीरीज मिल जाए जो 50 फुल लेंथ मॉक पेपर्स हो, फिर 5000 क्वेश्चंस का यहाँ पे क्वेश्चन बैंक हो, 5000 क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक हो, वो पूरा आपका यहाँ पे हो जाए। उसके अलावा आपको डिटेल सोल्यूशन हर मॉक पेपर की मिल जाए, सब कुछ मिल जाए केवल 3199 में। तो प्लीज स्टूडेंट्स के बाद कोर्स को चेकआउट करिए, बिकॉज यहाँ पे जो कोर्स है, इस कोर्स का बेनिफिट ये है कि आपका 3200 रुपए में पूरा का पूरा काम सीवीटी पीजी का हम करा के देते हैं। इससे अच्छा कोर्स आपको केवल मिलेगा नहीं, दैट इज यहाँ पे वो रहेगा। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि आपका पार्ट 1 में कि आपका यहाँ पे कोर और हाई वेटेड सब्जेक्ट कौन से, उनको आपको कैसे देखिए करना है। देखिए पहली बात तो अगर आप आती है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो कॉन्स्टिट्यूशन का देखो आप करीब 4-5 या 6 दिन या 7 दिन मैक्सिमम मैं कहूंगा लो, मतलब पहले के आपके कुछ दिन आपको जाएगा, बिकॉज यहाँ पे 4 से लेके 6 कभी कभी 7 क्वेश्चन भी कॉन्स्टिट्यूशन से आते हैं, जिसको अगर आप डीप में अच्छे से पढ़ोगे, जहाँ पे आप पार्ट 1 पार्ट 3 मतलब आपका इंपॉर्टेंस से होता है, बाकी आपका यूनियन जुडिशरी, यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट, बाकी सब कंपैरिजन वगैरह सब चीजें, इमरजेंसी पावर्स, ये सब को आप अच्छे से करोगे तो आपका बढ़िया से एकदम हो जाएगा। इसको आप इतना टाइम इसलिए देने को कह रहे हैं बिकॉज इसी से आपका पूरा डिसाइड होगा, ठीक है। तो इसके अलावा आपका पूरा ये रहेगा। उसके बाद आपका बात आता है दूसरा जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा बीएनएस का। यहाँ पे आपका डे 12 से लेके 10 से लेके 12 आप दो। इसमें आप ये पूछोगे सर कि आप ओल्ड लॉ आएगा कि न्यू लॉ आएगा, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। इस पर देखिए आपका आंसर ये है कि आपका न्यू लॉ आएगा, और जब आपका न्यू लॉ आएगा ना उसमें आप ये कहोगे सर कि सिलेबस के अंदर तो ओल्ड लॉ दिया हुआ है, लेकिन देखो ये कुल मिला के बदमाशी है यहाँ पे एनटीए वालों की, वो लोग अपना सिलेबस अपडेट करते नहीं। लेकिन अगर आप पीवाईक्यूज देखोगे, हर साल इन्होंने न्यू लॉ पे ही क्वेश्चन पूछा और ओल्ड लॉ को भी उसमें उठा के डाल दिया। कि करते क्या है कि जैसे मान लो बैरैक दे दिया, अब उन्होंने कहा कि ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर मर्डर है, कल्पबल होमिसाइड है और 4-5 चीजें दे दिया, और फिर कहा ये ओल्ड लॉ न्यू लॉ का आप बैरैक का मैच द फॉलोइंग कर दो कि कौन सा किस में कहा दिया है। तो ये चीज बहुत सारा दिक्कत कहते हैं, ये बहुत दिक्कत होता है। तो इसके अकॉर्डिंगली यहां पे आप ये समझ लीजिए कि हमें ओल्ड लॉ भी पढ़ना है, बस उसमें कंपैरेटिव टेबल देख लेनी है कि हाँ भाई न्यू लॉ का कंसेप्ट हमने पढ़ा, इलस्ट्रेशन हमने पढ़ा, सब कुछ हमने पढ़ा, ओल्ड लॉ के साथ हमें कंपेयर करके देख लिया, तो हमारा काम हो जाएगा। 2 दिन का टाइम आप दोगे, आईपीसी बेरस को रहेगा। उसके बाद आप
थ्योरी के लिए फिर अपना सीआरपीसी को 2 दिन का टाइम दिए, 13 से लेके 14 दिन का। सीपीसी लिमिटेशन आपका 15 से लेके 18 दिया जाएगा, बिकॉज सीबीएसई काफी इंपॉर्टेंट है, आपका एक सब्जेक्ट हो जाता है, उसको आपको अच्छे से टाइम देना है। और ये जितने आपके सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो इनको आपको अच्छे से करके जाना है। साथ में फिर आपका एविडेंस एक्ट बीएनएस हो गया, उसको 3 दिन का टाइम, कॉन्ट्रैक्ट को आपका 2 दिन का टाइम, टॉर्ट्स को आपको 1 दिन का टाइम ले लो, जूरिस्प्रूडेंस ले लो, कंपनी लॉ ले लो। इसको कम टाइम इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज इसमें क्वेश्चन थोड़े से ऐसे आते हैं जो कम आते हैं और थोड़ा सा पढ़ने में भी टाइम कठिन होता है, इसलिए कम टाइम लेके चल रहे हैं, लेकिन कोर फोकस आपको इन पर रखना। तो इस तरीके से आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट होते हुए आपको दिखेगा डे 1 से लेके डे 30। और उसके अलावा मान लो आप एक चीज ये भी सोचो कि फिर दूसरे सब्जेक्ट्स का हमको क्या करना है सर, उसका आप ये समझो कि जो कोर आपका रिवीजन है वो आप यहाँ पे डे 1 से लेके डे 35 में कर लो, 4-5 दिन ले लो, वहां पे उसका रिवीजन करो। उसके बाद जो बचे हुए सब्जेक्ट्स है उनको हमको जल्दी जल्दी करना है, जिसमें क्या पर देखो पहला चीज क्या आता है, टीपीए आता है। टीपीए में आप 1 दिन का टाइम लेके 36-37 आप कर लो, 2 दिन का टाइम ले लो। लेबर लॉस 1 दिन में आराम से हो जाएगा, उसमें न्यू लेबर कोड्स है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट है नहीं, आराम से जाओगे पढ़ोगे, आराम से आपका निपट जाएगा। उसके आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी आपको आराम से सब कुछ कवर्ड अपना बढ़िया से मिलेगा। आपका जितने न्यू लॉज है, ओल्ड लॉज है, आपके बीएनएस बीएससी वो कवर्ड है। आपको जितने सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स चाहिए वो आपको एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में मिलता है जिसमें हमें चाहिए कि 2 दिन में 3 दिन में आराम से खत्म हुआ, काम खत्म, तो वो बेस्ट रहता है। फिर इंटरनेशनल लॉ के लिए 1 दिन इज मोर देन इनफ, हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ के लिए 1 दिन आप ले लो, एडिशनल स्टेट्यूट्स हो गया, एडीआर हो गया, एनवायरमेंट लॉ हो गया, इंश्योरेंस लॉ हो गया, टैक्सेशन हो गया, 1 दिन लेके करोगे आराम से आपका हो जाएगा। लेकिन अब ये भी आता है कि सर मान लो मैं तैयारी सीयूईटी की कर रहा हूँ, लेकिन सीयूईटी के अलावा भी मान लो मेरे को और पेपर्स दे दूं ताकि मेरा जो मान लो सीयूईटी अच्छा नहीं गया तो मैं क्या करूंगा, ड्यूपीएचओ नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा। तो मेरा इसके लिए आंसर आपको रहेगा कि आप एक बार हमारा ये वाला कोर्स चेकआउट करो, जिसमें आपको केवल 3799 में आपका आईआईटी खड़गपुर, आपका आईएलआई, जामिया, एएमयू, एनआईएसएम, एनएलयू दिल्ली का आईपीआर वाला प्रोग्राम आपका हो गया, एयू हो गया, आपका एएमयू हो गया, ये जितने आपके एग्जाम से ये सारे कवर्ड रहते हैं। बेस्ट पार्ट क्या है कि जितना आपका सीयूईटी पीजी वाला कंटेंट था वो भी सारा इसमें मिलेगा, 5000 क्वेश्चन बैंक भी मिलेंगे, बाकी जितने एग्जाम्स से उनके 10 मॉक पेपर्स एक्सटेंसिव उसमें मिलेंगे, आपके जितने मॉड्यूल्स आईएलआई के लिए, एनआईएसएम के लिए, उसके लिए अलग से इंटरव्यू प्रिपरेशन भी अगर आपका निकला तो वो भी करवाएंगे। तो अकॉर्डिंगली अगर आपको यहाँ पे एनरोल करना है इस कोर्स में, प्लीज इसको 379 में चेकआउट जरूर करिएगा, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कोर्स है, डू चेक दिस आउट। वरना फिर इसके बाद बात करते हैं फाइनल फेज की कि हमको यहाँ पे क्या करना है। तो वहां पे 1 दिन का टाइम आपने दिया, फिर आपका देखो आते हैं नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, जिसको क्या आप बात करोगे कि जिसमें कि आप केवल, ठीक है, आप केवल इस चीज से फोकस करिए कि आपको यहाँ पे 2 दिन का 3 दिन का उसमें आपको कुछ नहीं करना है। हमको बस देखो भाई, जैसे पता है हमको बेरैक पढ़नी है, और बेरैक के अंदर में हमको पता है कि 4 या 5 इंपॉर्टेंट आपके सेक्शंस होंगे, उसके अलावा आपका सेक्शंस के बाद हमारा जो है एमसीक्यूज हम जाए बढ़िया से लगा ले, हमारा काम अपना हो जाएगा, हमें और कुछ नहीं करना है। कोर्स के अंदर आप जाओगे, हमारे मान लो देखते हो 5000 क्वेश्चन बैंक रहेगा, वो आपको चेक करना आप कर सकते हो। फुल लेंथ मॉक्स आप अपना लगाना वहां से शुरू कर दिए, बिकॉज आपका डे 48 जो है वो आपका एकदम अब ऐसा पीरियड आ चुका है जहां पे आपको मॉक्स बैक टू बैक लगाने हैं। तो जितने आप मॉक्स लगाओगे उतना आपको यहाँ पे बढ़िया एकदम रहेगा उसमें, और आपको कुछ करने की और यहाँ पे जरूरत नहीं है कि आप जाइए, जितने बचे हुए सब्जेक्ट से इनके आप आराम से एमसीक्यूज आप चाहोगे ऑनलाइन आपको फ्री में भी मिल सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ऐसा जरूरी नहीं कोर्स ही लेना है, बट कोर्स लेने से बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप आराम से जाओगे, फुल लेंथ मॉक्स मिल जाएंगे, डिटेल मॉक एनालिसिस, रैपिड डिवीजन नोट्स, और अपना की प्रिपरेशन आपका कोर्स के अंदर में हो तो वो आप करो। बाकी आपका मेन जो फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमारा जो 58 डे तक है हमारा, वो हमारा सिलेबस पूरा खत्म हो जाए। बस फोकस देखिए लास्ट के 10 डेज में केवल मॉक्स आप लगाओ, आपका आराम से 60 डेज के मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपका जो पूरा फोर्स है ये अपना खत्म होगा, उससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।